सिंध में आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आम वो फल है जिसको इंसान से लेकर जीवत तक खाते हैं। सिंध का सिंदरी आम पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। सिंध में लंगड़ा, चौसा, सिंदरी, केट, बड़ा, सुहारो, तोतापरी, लाल बादशाह समेत आम के 200 से ज्यादा अक़साम पाए जाते हैं। ख़ासतौर पर अपने फार्म की अगर बात करूं तो मेरे फार्म में तकरीबन 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जिसमें हमारे पास ख़ासतौर पर जो आम की सीज़न होती है मिड ऑफ मई से शुरू होती है और तब अब तो अगस्त तक जो है ना पूरे आम अवेलेबल होता है। दूसरी चीज़ ये कि ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो आम है वो वैरायटीज़ जो पसंद की जाती हैं वो सिंदड़ी है, चौसा है, अनवर रटोल है और ये जो वैरायटीज़ हैं ये इस्तेमाल में भी होती हैं और एक्सपोर्ट में भी ज़्यादातर वो जाती है। सिंध में ज़राई फसलों की तरह आम की पैदावार पर भी मौसमियाती तब्दीलियों का असर पड़ रहा है। मीरपुर के बाग पर काम करने वाले बागानी बताते हैं, पहले आमों की सरोली मई की पहले हफ्ते में होती थी, अब इसमें ताख़ीर हो रही है, जिसके लिए ज़राअत पर काम करने वाले इदारे तहकीक करें। जो आज से 15 साल पहले थी, जो साइज़ इसकी आम की और अभी की साइज़ में फ़र्क है। अभी तो ये 3-4 साल से हम देख रहे हैं तो मर्ज़ ज़्यादा आ रहा है। पता नहीं मौसमियात की वजह से या कैसे ये हो रहा है, ये कन्फर्म हमें भी नहीं हो रहा है, तो क्या वजह है। पहले जो था वो आम अच्छे थे और मिठास भी थी, अभी छोटे भी है और इतनी वो मिठास नहीं, अभी मिठास है थोड़ी लेट होती है। सिंध में पहले आम श्रीलंका, मिडिल ईस्ट के साथ दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता था। इस वक्त हुकूमत ने मई महीने में आम की एक्सपोर्ट पर बंदिश आयद करके 1 जून से इजाज़त दे रखी है। मीरपुर खास और टंडो अलायार के आबादगार आम को एक्सपोर्ट करते थे, कुछ बागात ठेकेदार लेकर एक्सपोर्ट करते हैं। आम की एक्सपोर्ट कैश के बदले क्रेडिट से की जाती है, जिससे आबादगार नुकसान समझते हैं। इनके समझ में ये नहीं बात आती है, आम को अगर फुल मैच्योर करके हम तोड़ेंगे तो बाग में ही पक जाएंगे। मैच्योरिटी जैसे होती नहीं है तो उसको जैसे जैसे मैच्योर होता है उसको तोड़ते जाएंगे तो काफ़ी टाइम चलता है। वैसे हमारा इनके फैसले से हमारे पास तो 15 जून तक आम मीरपुर खास एरिया में ख़त्म हो जाएगा और ये 1 जून को देते हैं तो ये किसको बेनिफिट दे रहे हैं। फिर अगर हमारे पास अर्ली है तो वो हमारे से ऊपर जो इलाके हैं उनके पास तो कच्चा होगा ना, कैसे वो कहते हैं कि भाई उनके पास सही होगा। तो एक तो मेन बात ये है कि ये इन्होंने गलत फैसला किया है, बैठ के उधर करते हैं, ये भी गलत फैसला है। बाकी आम तो तैयार हो गया है, या इनमें ये किसको फ़ायदा देना चाहते हैं। एक जो जूस वाले जो कंपनियां हैं, मैं क्लियर बात करता हूँ, उनको फ़ायदा देना चाहते हैं तो आम जैसे तोड़ेंगे तो उनको सस्ता मिलेगा, अभी एक्सपोर्ट नहीं होगा तो लाजमी इधर मुल्क में रहेगा। जैसे उन्होंने हालत की थी आलू की और हालत की थी किन्नू की, जो हुकूमत ने यही हालत इधर कर रहे हैं आम के साथ। रोडी कैनाल के किनारे आम के कई अक़साम और दीगर फ्रूट के तहकीक के लिए MH पावर ज़राई फार्म मौजूद है, जिसमें आम की 40 जिन्सों के अक़साम पैदा किए जाते हैं। इनके मुताबिक सिंध में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दीगर पैदावार की तरह आम की पैदावार कम हुई है। एक्सपोर्ट के लिए मयार का ख्याल भी नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से सिंध के आम की एक्सपोर्ट कम हुई है, इससे पहले ज़्यादा थी। खासतौर पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का जो वर्ल्ड लेवल्स पे ट्रेंड है, डेफिनेटली सिर्फ आम नहीं हर फसल पे फ़र्क आया है और आम पे भी फ़र्क आ रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि 2024 की जो फिगर्स आ रही हैं वो तकरीबन 1.8 मिलियन टन्स की हमारी प्रोडक्शन थी। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो डिक्रीज़ होके 1.5 मिलियन टन्स तक आ रही है। ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं और अभी इस साल का हो सकता है और डिक्रीज़ हो, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और वो जो हवाएं और वो जो दूसरी चीज़ें जो चल रही हैं उसका इफेक्ट आ रहा है। तो डेफिनेटली क्लाइमेटिक कंडीशंस का इफेक्ट है और हमारे फार्मर्स को और गवर्नमेंट्स को क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही अवेयरनेस और वो जो प्रिकॉशनरी मेयर्स होते हैं ना वो लेंगे, तभी हम अपनी प्रोडक्शंस को बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सिंध में आम एक्सपोर्ट करने के साथ तोहफे के तौर पर भी भेजा जाता है। एक्सपोर्ट न होने के साथ ईरान जंग और अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने से इस साल आम की आबादगार दावा कर रहे हैं कि इनको मुल्क में आम मौजूद रहने से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। राशिद लगारी, JB कनेक्ट्स, हैदराबाद।